सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट बाद में जी सर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के ख़िलाफ़, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी के चाहे वो पंजाब असेंबली को रिस्टोर करने की जजमेंट हो, चाहे वो जो इलेक्शन सिंबल्स की वो जजमेंट आ जाए उसको हो, अदालतें हमेशा फैसला करती हैं इंसाफ के मुताबिक। इसलिए ऐसी कोई अगर बात करता है तो गलत बात करता है। जी बोलिए। देखो यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही आर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर, जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो अगर बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। मोशन का केस था, अदालत ने भी कहा, सिर्फ आप लोगों ने आर्ग्यू करना था, नोटिस होने थे, सस्पेंड होना था, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी जो है एडिशनल पेश हुआ, एक दरखास्तदार का वकील पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील क्या है? इलेक्शन कमीशन के वकील को दोपहर को हमने सुबह ही बल्कि अपनी पिटिशन की कॉपी दे दी थी, उन्होंने खुद चूज़ किया नहीं आने का। बदकिस्मती से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुनसिफ के तौर पे उन्होंने फ़ैसला किया, एक मुखालिफ के तौर पे किया। और आज जिस तरह दूसरी जमातों के लोग आके जो लॉयर्स थे आके बहस कर रहे थे और इस तरह हुकूमत के लॉयर बहस कर रहे थे, वो लगता ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। तो ये तासुर नहीं मिलना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, आज़ाद ही रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा ज़रूर करेंगे कि काइंडली मेक श्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन पे हमने हमेशा से एतमाद किया और जब एतमाद किया पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा और वो इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो आज उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा करते। केपी के अवाम की और पाकिस्तानी अवाम को मेरा ख्याल है अब हम मुबारकबाद देते हैं।